नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित संघ अब महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही करिश्मा करने की कवायद कर रहा है। दोनों ही राज्यों में संघ ने हरियाणा चुनाव की तरह नुक्कड़ सभाओं, छोटे समूह की बैठकों और बेहतर बूथ प्रबंधन के साथ रूटों को मनाने का अभियान चलाकर भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। पश्चिम त्रिपुरा पुलिस ने यूट्यूब चैनल त्रिपुरा न्यूज 1 के मालिक राजेश त्रिपुरा को जालसाजी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी शुक्रवार की रात को ट्वीचकमा इलाके में हुई। राजेश पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर नई दिल्ली में विश्व शिक्षा मिशन के निदेशक हिमांशु पंचाल को लगभग 9 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि हाल ही के दिनों में विमानों में बम की फर्जी धमकियों में बढ़ोतरी को मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों का पता लगाने के लिए काम कर रही है। केरल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में त्रिशूर पूरम उत्सव में आतिशबाजी को लेकर शर्तें निर्धारित करने के लिए जारी अधिसूचना का विरोध किया है। विजयन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर तर्क दिया है कि इससे प्रतिष्ठित त्रिशूर पूरम उत्सव के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मोदी सरकार से अधिसूचना में संशोधन करने का आग्रह किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने गिरिराज सिंह के हिंदू धर्म खतरा वाले बयान पर कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि यह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निजी बयान है। इनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। सोमी अली ने कहा, साक्षात्कार में सलमान खान के बाद में 4 रिलेशनशिप रह चुके हैं और बहुत लंबे रिलेशनशिप रह चुके हैं। मुझे सलमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोमी अली ने ये भी साझा किया कि उनकी सलमान से आखिरी बात वर्ष 2012 में हुई थी। भारतीय अमेरिकी नेता स्वदेश चटर्जी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि समुदाय उपराष्ट्रपति को वोट देने से हिचक रहा है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि हैरिस अपनी पिछली भूमिकाओं यानी कैलिफोर्निया की सीनेटर या अटॉर्नी जनरल के रूप में समुदाय के बीच कोई आधार विकसित नहीं कर सकी। कोरपुर और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छा गई क्योंकि AQR गिरकर 346 पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में रखा गया। वहीं यमुना नदी पर जहरीला झाग तैरता देखा गया क्योंकि नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार उच्च बना हुआ है। पंजाब में खरीफ सीजन के दौरान पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से सैटेलाइट के जरिए डाटा के अनुसार प्रदेश में कुल 52 जगहों पर पराली जली है। प्रदेश की हवा पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है और मंडी गोविंदगढ़ की हवा पूर्व श्रेणी में आ गई है, जहां AQR 230 दर्ज किया गया। वापस बुलाए भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा ने कनाडा की खुफिया एजेंसी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा सुरक्षा खुफिया सेवा के जासूस हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कनाडा सरकार पर खालिस्तानी चरमपंथियों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।